काम माझ्या पुढे आलं होतं. आणखीन आम्ही 3 महिने अयोध्येच्या कामावर आम्ही विचार करत होतो. म्हणजे शेकडो वर्ष ज्याला कोणी सोल्युशन मानलं नाही ते काम आमच्या पुढे आलं होतं. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब जबकि देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ खुद ही साफ कर चुके हैं कि जब उन्हें संविधान से रास्ता नहीं मिला तो वो भगवान भरोसे इंसाफ करने लगे। आंख बंद करके, ध्यान लगाकर, ऊपरी हवा के झोंके ने जो भी कहा हमने लिख दिया। क्या साफ गोई है, क्या मासूमियत है, क्या दिलदारी है कि अयोध्या बाबरी मस्जिद ढांचे के मुकदमे के फैसले का रास्ता चंद्रचूड़ को संविधान और कानून की किताबों में नहीं मिला, घंटा घड़ियाल बजाते हुए मिला। देवांच्या पुढे, भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल तर मार्ग आपल्याला नेहमी देव शोधून देतात। वाह, अब लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने पूछा, सोचिए अगर चीफ जस्टिस कोई मुसलमान होता और उन्होंने अयोध्या बाबरी मामले में अल्लाह से मार्गदर्शन ले लिया होता तो? वहीं वैज्ञानिक गौहर रजा ने कहा कि चंद्रचूड़ जी, आपको ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए नहीं, संविधान से हल निकालने के लिए चीफ जस्टिस की गद्दी पर बैठाया गया है। मतलब कमाल है कि हमारे मुल्क का चीफ जस्टिस दलील, वकील और संविधान के रास्ते से कोई हल नहीं निकाल पाता तो आंख बंद करके जो ऊपरी हवा बताती है उसके आधार पर फैसला लिखने लगता है। क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? क्या यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ तार्किकता के आधार पर, रैशनैलिटी के आधार पर न्याय, समानता और बंधुत्व का ग्रंथ संविधान के रूप में हमको दिया। अब जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले मराठी टोपी पहनकर गणेश पूजा में मराठी चीफ जस्टिस के ड्राइंग रूम में कैमरामैन के साथ जाते हैं, पूरा फोटो शूट करवाते हैं। फिर प्रधानमंत्री उसे सोशल मीडिया पर डालते हैं। विपक्ष इस पर सवाल उठाता है तो प्रधानमंत्री अपने भाषण में बाकायदा चीफ जस्टिस के घर अपनी वंदना को वोट के बाजार में उछाल देते हैं। फिर महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान हो जाता है। इसके बाद चीफ जस्टिस महाराष्ट्र के अपने गांव जाकर माइक पर बोलते हैं कि हमने राम मंदिर का फैसला संविधान के हिसाब से नहीं, भगवान के हिसाब से किया है। और चुनाव प्रचार जोर पकड़ लेता है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग है और 11 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। सोचिए, भगवान की कृपा से महाराष्ट्र के चढ़ते हुए चुनाव में कितने सारे इत्तेफाक एक साथ घटित हो रहे हैं। अब सवाल है कि संविधान के ऊपर भगवान को रखने वाले चीफ जस्टिस पंडित डीवाई चंद्रचूड़ को इतिहास कैसे याद करेगा? और सबसे बड़ा इत्तेफाक यह है कि यह सब कुछ भाजपा के पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करता है। गांधीवादी विचारक हिमांशु कुमार लिखते हैं कि भारत के संविधान में नागरिक के कर्तव्यों में लिखा है कि हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो वैज्ञानिक समझ का प्रसार करे, लेकिन हमारे मुख्य न्यायाधीश अंधविश्वास का प्रसार कर रहे हैं और वैज्ञानिक समझ को कमजोर कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि मुख्य न्यायाधीश भाजपा को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें भाजपा सरकार कोई पद दे दे। तो सवाल उठ रहे हैं कि इतने सारे इत्तेफाकों के बीच संविधान से चूके चीफ जस्टिस जो भगवान के आदेश पर फैसले लिख देते हैं और जिनका नाम डीवाई चंद्रचूड़ है, उन्हें कैसे याद रखेगा इतिहास? कैसे बात होगी उन पर? इस पर एक बहुत ही शानदार टीका लिखी है विनोद कुमार चंद नाम के शख्स ने लिंक्डइन पर। यह पोस्ट मूल रूप से अंग्रेजी में है, मैं इसको हिंदी में अनुवाद करके सुना देता हूं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा राम मंदिर के फैसले के सह लेखन के लिए और फिर उस पर हस्ताक्षर करने की हिम्मत न दिखाने के लिए। चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा चुनावी बॉन्ड को अवैध घोषित करने और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कि न तो पैसा वापस लिया जाए और न ही किसी को दंडित किया जाएगा। चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा चंडीगढ़ चुनाव के निर्वाचन अधिकारी को अपराधी कहने के लिए और फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए। चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की सरकार को अवैध कहने, राज्यपाल के फैसले को अवैध कहने और फिर बिना किसी ठोस फैसले के उसी सरकार को शेष कार्यकाल के लिए बनाए रखने की अनुमति देने के लिए।
इस मामले को अवैध स्पीकर के पास भेजने और अवैध फैसले लेने की अनुमति देने के लिए। चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच के लिए कथित विशेषज्ञों की एक टीम बनाने की बात करने के लिए और इस तरह अडानी एंटरप्राइजेस को क्लीन चिट देने के लिए। चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा अनुच्छेद 370 को हटाने की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने में देरी करने और फिर यह फैसला लेने के लिए कि यह फैसला उचित था। इस तथ्य को दरकिनार करने के लिए कि जब इसे हटाया गया तब राज्य की विधानसभा की सहमति जरूरी थी, जो कि भंग स्थिति में थी और इसका नियंत्रण राष्ट्रपति के पास था। यह एक ऐसी स्थिति थी कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति की सलाह से धारा 370 को हटाने का फैसला सुना दिया। चंद्रचूड़ को उमर खालिद की कैद को जारी रखने के लिए भी याद किया जाएगा। एक व्यक्ति जिसे जमानत से वंचित किया गया है क्योंकि वो अमीर नहीं है, शक्तिशाली भी नहीं है और क्योंकि वो मुसलमान है। चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा भीमा कोरेगांव मामले के आरोपियों को जेल में रखने के लिए, फादर स्टेन स्वामी की मौत के लिए और प्रोफेसर जीएन साई बाबा की मौत के लिए भी, जबकि इस बात के पुख्ता सबूत थे कि यह मामला ही पूरी तरह फर्जी और पुलिस और नेताओं के प्लांट किए हुए सबूतों पर आधारित था। ये कुछ ऐसी विरासतें हैं जो चंद्रचूड़ छोड़ कर जा रहे हैं। आखिर में इस बात पर लोगों की राय बंटी रहेगी कि उन्होंने न्याय प्रणाली को कुछ बेहतर दिया या फिर इसे फेल किया। और हां, आखिर में उन्होंने न्याय की देवी की मूर्ति लगवाई जिसकी आंखें खुली हैं और जिसके हाथ में संविधान है। हालांकि उन्होंने संविधान की भावनाओं और हरफों का वास्तव में सम्मान नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने फैसले सबूतों के आधार पर नहीं, ईश्वर की प्रार्थना और उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट स्थापित करते हुए लिखे, जिनके बारे में उनका भरोसा है कि वो उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। विनोद कुमार चंद आगे लिखते हैं, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ आपको इन सभी के लिए और इस तथ्य के लिए याद किया जाएगा कि आपने खुशामद के लिए धोखा दिया, छलावा किया। ये सारी बातें अब इतिहास का हिस्सा हैं जिसे बदला नहीं जा सकेगा। ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता रहा है। इतिहास आपको लेकर दयालु नहीं होगा। और अंत में चंद्रचूड़ को प्रधानमंत्री के साथ पूजा करने के लिए भी याद किया जाएगा, जिसमें कैमरामैन तैनात थे। इस देश में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर बात करना बहुत डरावनी चीज मानी जाती है, लेकिन यह परंपराओं पर आधारित है झूठ। सवाल है कि क्या डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कहा है और जो किया है उसे नजरअंदाज किया जा सकता है? वो चाहे प्रधानमंत्री को कैमरा पर्सन के साथ अपने घर बुलाना हो या आंख मूंदकर घंटी बजाकर अयोध्या बाबरी का फैसला लिख देना, जेल में जीते जी मार दिए गए उमर खालिद, कब्र में दफन स्टेन स्वामी या मार दिए गए प्रोफेसर जीएन साई बाबा के शव के सामने डीवाई चंद्रचूड़ के कद, कलाकारियों और कानूनी चालाकियों का फैसला क्या इतिहास की अदालतें तय नहीं करेंगी? सोचिएगा। बस एक विनती है, भगवान के नाम पर नहीं, संविधान के नाम पर सोचिएगा।